हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नीरज यादव डिस्कस करने जा रहे हैं आज करंट अफेयर्स जनवरी की, जिसमें मैं एमसीक्यूज में टोटल 300 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं 25 क्वेश्चंस और उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको सही से याद हो जाए और आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज नेवी इंडियन सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर हैज बीन इंडक्टेड रिसेंटली। हाल ही में किस देश की नौसेना में भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को शामिल किया गया है? ये आपके चार ऑप्शन है, रशिया, म्यांमार, जापान एंड अमेरिका। तो इसका आंसर बी है म्यांमार। आइए पनडुब्बी देख लेते हैं। ये वाली पनडुब्बी है जो कि हैंडओवर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of Election Commission of India? भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रविंद्र भाकर, दूसरा है अनिल दवे, तीसरा है सुनील अरोड़ा, चौथा है उमेश सिन्हा। तो इसका आंसर हो गया डी, उमेश सिन्हा। आइए और जानकारी ले लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डेट इज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? वो है सुनील अरोड़ा। प्लीज याद रखिएगा इसे। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और इनकी अवधि, टर्म और टेन्योर कितना होता है? वो होता है 6 इयर्स या 65 एज तक, 65 इयर्स की एज तक, जो भी इसमें पहले आ जाए। तो ये यहां से आपके स्टैटिक भी तैयार हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सेल का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सोमा मंडल, दूसरा है मनोज आहूजा, तीसरा है मुरली रामकृष्ण, चौथा है अनिल दवे। तो इसका आंसर है ए, सोमा मंडल को। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। शांतु महापात्र का हाल ही में निधन हो गया है। तो शांतनु महापात्र पास्ट अवे रिसेंटली। ये क्या थे? ये कोरियोग्राफर थे, पॉलिटिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे या क्रिकेटर थे? इसका आंसर है सी, डेट इज संगीत निर्देशक। ये इनका चित्र है। ये अभी इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following has been recently released National Police K9 Journal? इसे किसने रिलीज किया गया है? आइए ऑप्शन पे आते हैं। पहला है अमित शाह, दूसरा है एस जयशंकर, तीसरा है राजनाथ, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर हो गया ए, अमित शाह। नेक्स्ट, हु हैज बीन बिकम इंडियाज 67th चेस Grandmaster by winning the third and the final norm at a tournament in Italy? That is 67 chess Grandmaster जो कि इटली में हुआ है, वो किसने जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी गुकेश, दूसरा ऑप्शन जी आकाश, तीसरा ऑप्शन एम प्रणेश, चौथा है लियोन मेंडोका। तो इसका आंसर क्या है? डी, लियोन मेंडोका। याद रखेगा 67 चेस ग्रैंड मास्टर कहाँ हुआ है? इटली में। और इसे जीता किसने है? वो जीता है लियोन मेंडोका ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चीफ स्टेट विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कौन होस्ट करने वाला है? कौन सा राज्य? आइए ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आसाम, तीसरा है झारखंड, चौथा है केरला। तो इसका आंसर है डी, केरला। आइए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये मैंने सीएम दैट इज मुख्यमंत्री एंड गवर्नर दैट इज राज्यपाल लिख दिए हैं हर स्टेट के। तो यहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कौन से स्टेट के कौन सीएम है एंड कौन राज्यपाल हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने सीएम एंड गवर्नर की एक वीडियो अपलोड कर दी है, वहां से आप देख लीजिए। और वहां मैंने ट्रिक बताई है कैसे आप याद रख सकते हैं इन्हें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कैंसल्ड द 2021 रिपब्लिक डे विजिट एज चीफ गेस्ट? किसने निम्नलिखित में से मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस 2021 की यात्रा रद्द कर दी थी? क्योंकि भाई कोविड-19 की वजह से रद्द की गई यात्रा। तो इसका ऑप्शन पहला है जो बिडेन, दूसरा है व्लादिमीर पुतिन,
तीसरा है बोरिस जॉनसन, चौथा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर हो गया सी, बोरिस जॉनसन। आइए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए जो बिडेन जो है वो कौन से हैं, 46% है अमेरिका के। यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। दूसरा आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं, वो हैं रशिया के। बोरिस जॉनसन कहाँ के पीएम है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, ब्रिटिश यूके के। तो ये तीन मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट हैज रोल्ड आउट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। दैट मीन्स किस राज्य ने युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है केरला। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। दूसरी हैं जो गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। ये यूपी की भी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है, टू डबल द फार्मर इनकम। तो याद रखिए इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे फार्मर की इनकम को। तो कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, बिहार की, कर्नाटका। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। ये मैंने सीएम एंड गवर्नर जो है अलग अलग स्टेट के लिख दिए हैं। प्लीज आप इनको याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो पहले जो गुजरात के हैं वो विजय भाई रूपानी, बिहार के नीतीश कुमार, डी कर्नाटका के बीएस येदियुरप्पा। ठीक है, ये बगल में इनके राज्यपाल हैं, इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। याद रखिएगा जो ट्राइफेड है वो किसके अंडर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये सब चीजें आती हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। हैज बीन साइंड एन एमओयू विद अखिल भारतीय वंशी कल्याण आश्रम टू सेट अप ट्राइब फूड पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब फूड पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। किसने साइन किया है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। जो इसका आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। आइए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ट्राइफेड, ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम में आ सकता है। और ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज्ड। ये इसका आयोजन कहाँ पे होना है, तो पहला ऑप्शन है लेह लद्दाख, दूसरा है चिकतन कारगिल लद्दाख, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, चौथा है श्रीनगर। तो ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन बहुत ही क्लोज मैंने लिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो, तो इसको सही से याद रखिएगा। इसका ऑप्शन है बी, राइट आंसर है चिकतन कारगिल लद्दाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज बिल्ट द 450 किलोमीटर कोचू मैंगलोरू नेचुरल गैस पाइपलाइन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, ये याद कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई 450 किलोमीटर की कोचू मैंगलोरी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो आपका ऑप्शन है ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तीसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर है डी, गेल ने किया है।
याद रखिएगा, नेचुरल गैस लाइन किसने किया है? गेल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ टू रिकवर अप टू कितना कितना रिकवर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। मतलब विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की वृद्धि को कितने तक ठीक होने का अनुमान लगाया है। तो पहला ऑप्शन है ए 3.6%, दूसरा ऑप्शन है बी 4.3%, चौथा ऑप्शन है सी 5.4%, डी 7.8%। तो इसका आंसर हो गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Who has been appointed as the head of Google Cloud in Asia Pacific? एशिया पैसिफिक गूगल क्लाउड में किसे प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है हृदय कुमार, दूसरा है सुनील जोशी, तीसरा है एन कामाकोड़ी, डी करण बाजवा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप सही से कौन सा ऑप्शन है अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन डी है करण बाजवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। याद रखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन पहला सऊदी अरेबिया, दूसरा जापान, तीसरा इजराइल, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, आपने किया है कि नहीं? रिवीजन किया होगा अगर आपने तो आपको आ जाएगा। इसका ऑप्शन है सी इजराइल। नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। तो पीएम मोदी ने अभी इसे इनॉग्रेट किया है। बिटवीन विच स्टेशन के किसके बीच स्टेशन के बीच में इसे इनॉग्रेट किया है। पहला ऑप्शन है न्यू रेवाड़ी हरियाणा टू न्यू मदर राजस्थान, दूसरा है दियोली नासिक महाराष्ट्र टू धनापुर पटना बिहार, तीसरा ऑप्शन है न्यू अटेली हरियाणा टू न्यू किशनगढ़ राजस्थान, चौथा है संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़। ये देखिए 306 किलोमीटर की लाइन है, डेट इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो बनाया गया है किसके बीच? न्यू रेवाड़ी एंड मदर सेक्शन के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी के बीच। और जो ट्रेन जो है देखिए सेक्शन जो बना है वो इसके बीच बना है, रेवाड़ी टू मदर सेक्शन। बट जो ट्रेन अभी स्टार्ट की गई है जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है वो किया गया है न्यू अटेली हरियाणा टू किशनगढ़ राजस्थान के बीच में। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18 क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज अ फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ इट्स कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर। आरबीआई ने किसे अपने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है सुनीत शर्मा, दूसरा है रवि नारायण मिश्रा, तीसरा है उमेश सिन्हा, चौथा है शांतनु दयाल। तो इसमें आपका आंसर क्या है? आपने डिस्कस किया हो या याद किया हो? क्या है आंसर? बी रवि नारायण मिश्रा। तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 19। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सबरीमाला विजय पोषण। इसके टाइटल कौन है? तो पहला ऑप्शन है गौतम चिकरमैन, दूसरा है SY कुरैशी, तीसरा है विदु विनोद चोपड़ा, चौथा है KS विजयनाथ। तो आपको याद होगा कि नहीं याद होगा? मैंने एक वीडियो पूरी अपलोड की है, मेरे आप सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप बुक्स एंड ऑथर देखेंगे, तो वहां पे वीडियो है जिसमें मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो वहां मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कैसे याद रखना है बुक्स एंड ऑथर्स के। तो इसका नाम, इसको कैसे याद किया, तो वहां पे हमने सब्र रखोगे तो विजय मिलेगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, तो वहां से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 डिस्कस करते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? पहला है मनोज कोहली, दूसरा है नृपेंद्र मिश्रा, तीसरा है संजय कपूर, चौथा है वासुदेव मोही। तो इसका आंसर हो गया
सी संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस कौन खेलेगा? संजय कपूर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है हरीश साल्वे, दूसरा है अभय मनोहर सप्रे, तीसरा है KSP राधाकृष्ण, चौथा है सुधांशु धुलिया। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुधांशु धुलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22वां, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू आर्मी पर्सनल। किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना के जवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो पहला है इंडसलैंड बैंक, दूसरा है बंधन बैंक, तीसरा है DBS बैंक, चौथा है धनलक्ष्मी बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है? धनलक्ष्मी बैंक नहीं, DBS नहीं, इंडसलैंड बैंक नहीं। तो सही आंसर यही है जो मैंने टिक किया है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, बंधन बैंक के साथ, आर्मी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 9 जनवरी को, NRI। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मींस ये कौन सा है? ये है 16th वाला। ये कौन सा है? 16th। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। 16th प्रवासी भारतीय दिवस है। इसकी थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और ये 16वां है। तो यहां से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड अ कोस्टल रिसर्च वेसल CRV सागर अग्नि। याद रखिएगा इसका नाम, सागर अन्वेकाशी एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट। तो याद रखिए हर्षवर्धन ने प्रति अनुसंधान पोर्ट सागर अन्वेकाशी का निम्न में से किस बंदरगाह में लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम पोर्ट, दूसरा है कांडला पोर्ट, तीसरा है कोलकाता पोर्ट, चौथा है चेन्नई पोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर D, चेन्नई पोर्ट। देखिए इसके नाम से तो ये पोर्ट आपको याद हो जाएंगे, मगर ये कांडला पोर्ट कहाँ है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, याद रखिएगा। ये गुजरात में है। ये हैशटैग इंपॉर्टेंट ले लीजिए, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए CISF का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। इसके नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? पहला अरविंद रंजन, दूसरा सुबोध कुमार जायसवाल, तीसरा राजेश रंजन, चौथा राकेश अस्थाना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर सही है कि गलत है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये 25 क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, स्टडी बाबा एजुकेशन को, जहां पे हम आपको फ्री में एजुकेशन देते हैं। हर टॉपिक के बारे में आपको मैथ, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, आपके लिए सारी वीडियोस हम लेके आएंगे और सही से समझाने की कोशिश करेंगे। होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।